हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में और उसी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स है जिनको आज के वीडियो में कवर करेंगे। पहले चलेंगे हम न्यूज़ अपडेट की तरफ, उसके बाद आएंगे हम लोग बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। पहला, कल रात को जो बड़ा अपडेट आया वो था फ्लोकी का। तो फ्लोकी फाइनली लिस्ट हो गया है बाइनेंस यूएस के ऊपर। इस न्यूज़ अपडेट के बाद फ्लोकी इनू के प्राइस में करीब 70% का हमें पंप देखने को मिला। पर सबसे बड़ी बात, बाइनेंस पे लिस्टिंग में क्या हो गया, क्योंकि बाइनेंस यूएस में होने के बाद अब इस तरीके की भी खबरें मार्केट में आने लगी है कि जल्दी ही बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग दिख सकती है। और अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग दिख गई तो 10 तो एटलीस्ट जिस प्राइस पे अभी फ्लोकी चल रहा है वहां से 10 को किल कर सकता है। पर बाइनेंस यूएस के बाद बाइनेंस की जो लिस्टिंग की खबरें अभी तक चलती थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा बड़ा अपडेट आया है ये निकल के यहाँ पे कॉइनबेस और एसईसी का। एसईसी हम लोग अक्सर देखते रहते हैं यूएस में अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पीछे पड़ी हुई है यहाँ पे, पर अब उल्टा हो गया इस बार कॉइनबेस ने सू कर दिया है यहाँ पे एसईसी को। तो जो अपडेट है वो बेसिकली है जुलाई 2022 का। जुलाई 2022 में कॉइनबेस ने एक पेटिशन डाली थी जहाँ पे उन्होंने पूछा था एसईसी से कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के रूल्स हैं क्या वही क्रिप्टो इंडस्ट्री पे भी लगेंगे। गैरी गांसर बहुत गोल मोल इसको घुमाते रहे, पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट वहां से नहीं आया है। उसी चीज़ के लिए अब कॉइनबेस पहुंचा है सू करने एसईसी को। बट अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि एसईसी हर बार क्रिप्टो के पीछे पड़ा है। अब कोई ऐसी कंपनी आई है जो उल्टा यहाँ पे एसईसी के पीछे पड़ गई हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, श्रीलंकन टेक इन्वेस्टर है चमत, जिन्होंने पहले ये भी बोला था कि बिटकॉइन गोल्ड को रिप्लेस कर लेगा और बहुत ही जल्द हमें उसका प्राइस $2 लाख तक जाता हुआ दिख जाएगा। अब उनका बोलना है कि क्रिप्टो जो है वो अमेरिका के अंदर डेड हो गई हुई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे एक एसईसी का इस तरीके का स्टांस लेना। दूसरा जो इन्होंने चीज़ बोली उसी से रिलेटेड मैं लेके चलूँगा। यहाँ पे एक और अपडेट है और वो अपडेट ये है कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है उनके जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं वो खुद बिटकॉइन को ओन करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यूएस में हम लोग आए दिन देखते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके बड़ा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अब उस बीच में जो गवर्नमेंट है उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर अगर बिटकॉइन रखेंगे तो क्या होगा। चमत ने क्या बोला यहाँ पे, क्रिप्टो इज डेड इन अमेरिका। वही चीज़ यहाँ देखने को मिली हमें। और वो ये हुआ कि जैसे ही ये चीज़ डिस्क्लोज हुई कि जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं उन्होंने जो क्रिप्टो को है होल्ड किया हुआ, प्रेसिडेंट बाइडन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उनका रोल यहाँ पे मैटर इन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसी एंड टेक्नोलॉजी फर्म को लेके यहाँ पे। तो क्रिप्टो को लेके ना अलग अलग चीज़ें चल रही हैं यूएस में। पर सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे ये है कि कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो खुद क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में कभी इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने नहीं आती कि यार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो क्रिप्टो के बारे में बोल रहे हैं, क्या उनकी पार्टी के लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट खुद से किया है। यहाँ भी ये चीज़ें निकल के आए ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से लोग बोल रहे हैं, पार्टीज बोल रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पर उन्हीं की टीममेट्स ऐसे हैं जो खुद ही बिटकॉइन को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अगली चीज़, जिस चीज़ का इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिल रहा है और वो बिटकॉइन के प्राइस में मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं हम, वो मेरा मानना है वो ये है 4 और 5 तारीख को अगले महीने बात होने वाली है यहाँ वो एफओएमसी की मीटिंग और उसमें इंटरेस्ट रेट को हाइक करना है नहीं करना है उसके बारे में बात होगी। खैर डिटेल से तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में बात करेंगे, पर ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो बिटकॉइन को कहीं ना कहीं एक बड़े ऊपर की तरफ मूवमेंट में जाने से मेरा मानना है यहाँ पे रोक रहा है। तो एक बार बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये हम लोगों ने एक एरिया बनाया था जो कि हमारा बैठता है 27,900 से लेके करीब 28,100 तक का। ये एरिया फिलहाल यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो परफेक्ट तरीके से ये प्ले हुआ है, चाहे मैं इस एरिया की बात करूँ या फिर मैं यहाँ पे इस एरिया की बात करूँ। अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि एक वॉल्यूम आए हमारा और उस वॉल्यूम में हम लोग एक बार इस लेवल को एटलीस्ट ब्रेक करें और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो 200 MA है वो यहाँ पे आएगा। तो BTC हो सकता है अभी आने वाले टाइम में हमें एक वॉल्यूम अगर बड़ा दिखे तो इसको आए और उसके बाद ये लेवल को तोड़ने की कोशिश करें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा
कि BTC इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। अगर नहीं तोड़ेगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर तोड़ता है तो फिर ये वाला लेवल 29,196 वाला जो लेवल है तकरीबन, वो हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो है काम करने लगेगा। एक और चीज़ अगर आप देखें तो बहुत क्लियर साइडवेज मूवमेंट है यहाँ पे। अगर हम लोग देखें तो 27,900 से लेके करीब करीब यहाँ पे 27,200 $600 के बीच में BTC जो है 21 तारीख के जो रात वाला कैंडल था तब से अब तक जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। करीब 4 दिन हो गए इसी $600 के रेंज के बीच में BTC जो है यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। एक और चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी यहाँ पे, और वो बिटकॉइन का एक चार्ट था मंथली लेवल पे। मैं ये चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे कि ये क्या प्ले आउट यहाँ पे होता है। इसमें एक चीज़ और भी नॉर्मली होती है कि ये हो सकता है अभी कि हम फिर से इस लेवल को टेस्ट करें, ये वाला लेवल जो कि हमारा बैठता है करीब करीब आपका 25,400 पे। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और अगर ये सपोर्ट कंफर्म करता है तो एक रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा FOMC की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, क्या डेटा वहाँ से निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो एनालिसिस की तो मार्केट कैप 1.67 ट्रिलियन चल रही है, 1% का यहाँ पे गिरावट है। वॉल्यूम के बारे में बात करें करीब 16% वॉल्यूम बढ़ा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फ्री एंड इंडेक्स से न्यूट्रल पे। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट हमारे सेल की तरफ है। हीट मैप के बारे में बात करें तो BTC 1.43% डाउन और इथीरियम 1.95% डाउन यहाँ पे चल रहा है। एक और चीज़ के साथ वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे आज का। मीम कॉइन कई दिनों से डॉज AI, शिबा AI, पेपे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उस वीडियो ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉइन्स खतरनाक हैं, कब गिरेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा ही परसों देखने को मिला था AI शिबा के प्राइस में। मैंने सारी चीज़ें 1 by 1 क्या चल रहा है वो सब टेलीग्राम पे बराबर शेयर करी थी, तो होप वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल गई हो। तो हुआ ये था कि अगर आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त गिरा यहाँ पे AI शिबा। रात को 8:20 पे इसका जो प्राइस था वो मल्टीपल 016 चल रहा था। खाली हम 16 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे 8:20 पे, और 10:10 पे 1.5 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो ये 25 पे आ चुका था। मतलब अगर आप देखेंगे कितना % यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है गिरा है यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा लगा। तो यही प्रॉब्लम है खाली मीम कॉइन की, जब ये बढ़ेंगे तो गोली स्पीड में बढ़ेंगे और जब घटेंगे गिरेंगे तो भी इसी स्पीड से गिरेंगे। अब ये आपको समझना पड़ेगा अपने रिस्क के बेस पे कि आप इतना ज़्यादा इतना खतरनाक रिस्क ले सकते हो, जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपने जो भी बाय करा है वो आपका 3-4 गुना हो जाएगा, या फिर जो आपने बाय करा है वो 3-4 गुना बढ़ने की जगह जो प्राइस है उससे भी 3-4 गुना नीचे आ जाएगा। अब ये कुछ ही घंटों में हो सकता है। मेरा मानना ये है कि दूर रहें इनसे तो अच्छा है, और अगर लगाना भी है तो इतना सा अमाउंट लगाए यहाँ पे जिसके जाने से आपको रत्ती भर भी जो है फर्क ना पड़े। अगर लगाना है तो वैसे अच्छा है, दूर रहेंगे, सुखी रहेंगे, ना पंप जाने की चिंता होगी ना डंप की चिंता होगी। इसी तरीके से ये मीम कॉइन खेलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लगता है मल्टीपल 0 है तो पंप करेगा तो खतरनाक वाली रैली आ जाएगी। तो प्लीज़ इन सब से जो है थोड़ा सा दूरी आप बना के। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल एक वीडियो किया था हमने बाइनेंस लॉन्चपैड के बारे में, तो वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर BNB आपने होल्ड किए हुए हैं तो उससे आप EDU कॉइन फ्री में ले सकते हैं, और वो भी जिस प्राइस पे वो लिस्ट होगा बाइनेंस पे। ऑब्वियसली बात है, लिस्टिंग के बाद हाइप क्रिएट होगी, प्राइस बढ़ेगा, पर लिस्टिंग वाला प्राइस ही आपको मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।